वर्ग 2 चयन परीक्षा की सुपर टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन करिए। यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी जो कहीं और नहीं मिलेंगी। एक्सेस मिलेगा आपको लक्ष्य और अर्जुन ग्रुप हैं व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम पे, जहाँ पर आपको स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड करवाया जाता है। तो आप इस सीरीज़ को आप ज़रूर ज्वाइन करिएगा, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। आपको लक्ष्य एंड अर्जुन ग्रुप में ऐड करते हैं, जहाँ पर तैयारी के संबंध में अपडेट, कंटेंट, बहुत सारी जानकारियाँ आपको दी जाती हैं। और टेलीग्राम पर भी ग्रुप्स बनाए गए हैं, जहां पर आपको आपके विषय से संबंधित कुछ कंटेंट प्रोवाइड करवाया जाता है, बहुत ही अच्छे लेवल का। तो इन ग्रुप्स में आपको ऐड करते हैं। आप प्ले स्टोर पर जा कर के सक्सेस क्लासेस एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा, सक्सेस क्लासेस एप्लीकेशन। वेलकम टू सक्सेस क्लासेस। आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और आपकी वर्ग 2 चयन परीक्षा की तैयारी बेहतरीन चल रही होगी। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जा रहे हैं, एक एक करके लेंगे। क्या चयन परीक्षा से पहले पात्रता परीक्षा हो जाएगी? पेपर 100 अंक का होगा, 150 अंक का होगा? और एक प्रश्न तो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि ईएसवी का कैलेंडर, मतलब सारी चीज़ें पहले हो गई थी, उसे 2 या 3 महीने बाद जारी किया गया है। कैलेंडर बहुत लेट चल रहा है तो परीक्षाएं अगस्त में नहीं हो सकती। एक प्रश्न ये बन रहा है, सभी पे बात करेंगे। और भी 3-4 प्रश्न और हैं। पहला प्रश्न है प्राची का, सर एसएसटी एंड हिंदी के लिए 6 to 10 एनसीईआरटी पढ़ने के लिए उसकी बुक्स लेनी होंगी या कंपटीशन बुक से हो जाएगा? मैं स्पेशली एसएसटी और हिंदी के लिए बोलूँ तो आप एनसीईआरटी की बुक्स या तो आप मार्केट से ले लीजिए, ऑफलाइन बुक्स लेना बढ़िया है। लेकिन आपको यदि ऑफलाइन बुक्स नहीं लेना तो एनसीईआरटी की एप्लीकेशन है, मैंने टेलीग्राम पे पहले भी लिंक साझा करी हुई है, तो आप उस एप्लीकेशन के माध्यम से उन बुक्स को पढ़ सकते हो। हाँ, इन विषयों के लिए आपको कंपटीशन की बुक्स अलग से लेनी पड़ेगी, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस अलग लेवल के आते हैं, तो दोनों चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी। सेकेंड क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्या वर्ग 2 की जो पात्रता परीक्षा है, क्या वो चयन परीक्षा से पहले हो जाएगी? तो पात्रता परीक्षा के चांसेस अगस्त से पहले होने के चांसेस ना के बराबर हैं। अभी फ़िलहाल जो मेन एग्ज़ाम होना है, सिलेक्शन टेस्ट होना है, बस वही है, कैलेंडर में आपने देखा है। तो ये आपके पास अब मतलब डाउट रहना ही नहीं चाहिए कि पहले कौन सी परीक्षा होगी। ठीक है, तो चयन परीक्षा ही होगी, पात्रता परीक्षा आपकी फ़िलहाल नहीं है इस साल। मैथ्स की प्रैक्टिस किस लेवल की करें? मैथ्स प्रैक्टिस के लिए देखिए, एक सबसे पहले तो आप मैंने पहले भी बताया हुआ था, आप टीचिंग के आपको जितने भी क्वेश्चंस मिल रहे हैं आप सारे कर लो। और आरडी शर्मा का भी मैंने बताया हुआ था, यदि स्पेशली आप टीचिंग के हिसाब से देख रहे हो तो आप आरडी शर्मा से कर लो। आरएस अग्रवाल भी आती है जो 9th और 10th वाले बच्चे पढ़ते हैं, कॉम्पिटिटिव वाली बात नहीं कर रहा मैं आरएस अग्रवाल में, जो 9th 10th क्लास के बच्चे पढ़ते हैं, आरएस अग्रवाल सीबीएसई बोर्ड वाले, उसको भी कर सकते हो और आरडी शर्मा भी कर सकते हो, यहाँ से हो जाएगा। और एक बुक मैंने बहुत पहले सजेस्ट करी हुई थी आपको, किरण की पुस्तक, जो एसएससी वाली एक किरण की पुस्तक होती है, आप वहाँ से भी कर सकते हो। और मैथ में आप जिस भी टीचर से पढ़ रहे हो, किसी न किसी टीचर से आप पढ़ रहे होंगे, तो आप उनकी बुक्स को प्रेफर करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि जिस टीचर से आप पढ़ते हैं उस टीचर की लैंग्वेज ज़्यादा जल्दी समझ में आती है, उसकी सॉल्यूशन ज़्यादा जल्दी समझ आते हैं। तो आप एक तरीका ये भी अपना सकते हैं, जिस टीचर से आप पढ़ रहे हैं यदि उन्होंने आपको सुझाव दिया हुआ है तो आप उस पर विश्वास करिए, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको भी बहुत नॉलेज है, अनुभव है। अंशु का प्रश्न है कि 100 मार्क्स का या 150 का होगा एग्ज़ाम? तो ये तो क्लियर है कि भाई 100 मार्क्स का होगा। प्री आपका 150 का होता है, लेकिन जो चयन परीक्षा है वो 100 मार्क्स का होगा आपका। और 100 मार्क्स में भी आपका मुख्य विषय पूछा जाएगा। एंड सीडीपी की हम बात करें तो सीडीपी का फ़िलहाल हम 100% श्योरिटी के साथ नहीं कह सकते कि भाई पूरा का पूरा आपका सब्जेक्ट पार्ट आएगा, सीडीपी नहीं आएगी। हो सकता है कि सिलेबस में कुछ थोड़ा बहुत पार्ट वो अपना सीडीपी का भी ऐड कर दें। संभावनाएं हैं कि भाई 100 नंबर में से मुश्किल है कि भाई 100 का 100 आपको मैथ दें, थोड़ा बहुत सीडीपी दे सकते हैं। लेकिन चयन परीक्षा वर्ग 1 में देखा ऐसा सीडीपी का रोल नहीं था, तो शायद ही वो सीडीपी ऐड करें। लेकिन फिर भी अभी उसको आप बिल्कुल ना देखें, आप अपने विषय को अच्छे से करें, सीडीपी आएगी तो उतने टाइम में
आराम से हो जाएगा। NIOS का बहुत अच्छा कंटेंट है, वहाँ से कवर हो जाएगा। इनकी PDFs वगैरह फिर मैं आपको हर एक विषय की, जो भी आपका मुख्य विषय है, हर एक प्रत्येक विषय की PDF आपको वहाँ पे अवेलेबल करवा दूंगा यदि उन्होंने किया सिलेबस में तो इसके बाद एक प्रश्न बन रहा था, अभिनीत है, इसने बहुत ही अच्छी कमेंट करी हुई थी, मैंने शॉर्ट में लिख लिया। अगस्त में परीक्षा नहीं होगी, 1 मंथ एग्ज़ाम फॉर्म भरने में लगते हैं, फिर एग्ज़ाम सेंटर डिसाइड करने में टाइम लग जाता है, फ्री हैं या नहीं है, फिर एडमिट कार्ड, ऐसे करके बहुत लंबी प्रोसेस चलती है। और ऑलरेडी जो कैलेंडर है ESB का बंद पहले ही चुका था, लेकिन जो उसको स्वीकृति मिली है वो काफ़ी लेट मिली हुई है। तो इस तरीके से देखा जाए तो ये अभिनीत का ये तर्क है कि परीक्षा अगस्त में नहीं हो पाएगी। लेकिन एक और चीज़ बोली है कि आप सब अपनी तैयारी में कंटिन्यू करें, परीक्षा होगी जब होगी, क्योंकि अगस्त, देखिए मैं अपने अकॉर्डिंग बोलूं, अगस्त के हिसाब से आप टारगेट करके चलो। हो सकता है कि भाई 1-2 महीने डिले हो जाए, क्योंकि ये सच बात है कि कैलेंडर थोड़ा सा लेट आया हुआ है और इससे पहले जो परीक्षाएं होनी हैं वो यदि ज़्यादा लेट होती हैं तो निश्चित तौर पे फिर वर्ग 2 चयन परीक्षा और डिले हो जाएगी। लेकिन अगस्त मंथ को आप टारगेट करके चलिएगा कि अगस्त में ही परीक्षा है, 15 अगस्त के आसपास। और कोई बड़ी बात नहीं है कि भाई नोटिफिकेशन जारी कर दें और कब कितने जल्दी परीक्षा करवा लें। वर्ग एक चयन में आप देख लो, फॉर्म फिल भी करवा लेते हैं और 1.5-2 महीने में सारा काम, एग्ज़ाम वगैरह भी करवा लेते हैं। तो यहाँ पर भी यदि ऐसा हुआ तो आप समझ लीजिए कम टाइम बचेगा। तो अगस्त को टारगेट लेके आप करो, यदि थोड़ा बहुत और डेट पोस्टपोन्ड होती है 1-8 महीने तो आपको टाइम मिल जाएगा। मतलब देखिए, सिलेबस आने के बाद यदि डेट पोस्टपोन्ड होती है, डेट बढ़ती है, तो वो बहुत बेटर रहेगा। थोड़ा बहुत यदि 15-20 दिन या 1 महीने का भी टाइम मिलता है सिलेबस आने के बाद, फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पहले सिलेबस जारी कर दें कम से कम। इसके बाद बबीता का प्रश्न है, दिन भर वीडियो बनाओ, उस पर यही काम है, आपका यही काम है। बिल्कुल सही कहा कि मैं 24 आवर्स वीडियो बनाता रहता हूँ। ये कमेंट जो करी गई है वो ऐसी 2-3 कमेंट रोज़ आती हैं, लेकिन इनको हम पॉजिटिव वे में लेंगे। सामने वालों में या तो थोड़ा सा कुछ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम रहती है, ऑब्ज़र्व नहीं कर पाते वो। भाई बहुत ही लिमिटेड वीडियोस फ़िलहाल मेरी आ रही हैं, क्योंकि इतना टाइम नहीं रहता हमारे पास भी, इलेक्शन का टाइम चल रहा है, फिर तो इस टाइम पे बहुत ही बिज़ी रहते हैं। लेकिन फिर भी आप लोगों के लिए हम वीडियोस लेके आते हैं। लेकिन कुछ लोग होते हैं अभी भी टॉन्टिंग मतलब कमेंटबाजी करते रहते हैं, उनके लिए एक ही उपाय है, बिंदास चैनल को ब्लॉक करो एंड डू नॉट रिकमेंडेशन में डालो, और उसके बाद आपको यूट्यूब पे हमारी वीडियो कभी देखने को नहीं मिलेगी। इसमें आपका मन भी शांत रहेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और बिंदास मेडिटेशन करो ताकि आपका दिमाग शांत रहे, जो नेगेटिव लोग हैं उनके लिए। ठीक भाई, 7, 8, 9, 10 मिनट में आपको कुछ यदि पॉजिटिव यहाँ से सीखने को मिल रहा है तो ये मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही अच्छी बात है आप लोगों के लिए। मैं नहीं, ऐसे हज़ारों अभ्यर्थी हैं जो बहुत पॉजिटिव कमेंट करते हैं, कहीं ना कहीं फ़ायदा हो रहा है। और मैं वीडियो उनके लिए बना रहा हूँ जिनको फ़ायदा हो रहा है, जिनको फ़ायदा लेना है। बाकी फिर जिसकी जैसी मर्ज़ी है वो ऐसे करेगा। एक प्रश्न और पूछा गया था, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है शिवानी का। एक बार चुनाव हो जाएगा तो पता नहीं गवर्नमेंट पेपर कराएगी कि नहीं, फॉर्म कब से फिल होंगे। नहीं, ये प्रश्न आपका हम कह सकते हैं उचित है, लेकिन इसमें आपने ये बात कर दी कि इलेक्शन होने के बाद एग्ज़ाम होंगे या नहीं। देखिए, कैलेंडर आपका आ गया है, इलेक्शन के बाद भी आपके एग्ज़ाम होंगे, ये 100% इसकी तो भाई गारंटी है कि इस बार आपका इसी 24 में हो जाएगा। अगस्त के समथिंग का बोला है, ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने 1.5 महीने डिले करेंगे और डिले नहीं करेंगे। वो चाहते तो ESB का कैलेंडर इलेक्शन के बाद ही जारी करते। आचार संहिता में भी उन्होंने कैलेंडर अपना जारी कर दिया है, इन चीज़ों पे रोक नहीं रहती। तो ये चीज़ आप अपने दिमाग से निकाल दें, आप तैयारी करें, एग्ज़ाम आपके ज़रूर होंगे, 100% गारंटी है। फॉर्म कब से फिल होंगे, लगभग आप 1 महीने का टाइम अभी लेके चलो, 1 या 1.5 महीने का टाइम आप लेके चलो, तभी ये हो पाएंगे। अभी एकदम से इतने जल्दी तो नहीं होंगे, क्योंकि अभी जो नोटिफिकेशंस जारी होने हैं वो और भी परीक्षाओं के होने हैं। वर्ग 2 चयन परीक्षा से पहले जो परीक्षाएं हैं संभावित हैं,
उनके नोटिफिकेशन आने शुरू, इसका मतलब है कि आपका बस आने ही वाला है। वहाँ से आपका मतलब एक जो डाउट बन रहा है ना वो क्लियर हो जाएगा। लेकिन कैलेंडर आ गया है, अब कैलेंडर में भी सारी चीज़ें हैं, तो फिर ज़्यादा कंफ्यूज होने की अब आपको ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। मेन चीज़ है आपकी तैयारी अच्छी होना। ठीक, इतनी सारी चीज़ें थी, और भी जो आपके डाउट बन रहे हों उन पे भी बात करेंगे। सिलेबस तो आप फ़िलहाल प्री का देखो, उसी के अकॉर्डिंग तैयारी करो, क्योंकि आप मिडिल का एग्ज़ाम देने जा रहे हो, 6ठी 7वीं 8वीं के बच्चों को आपको पढ़ाना है, तो सिलेबस आपका इसी के इर्द गिर्द रहेगा। खासकर मैथ वाले अभ्यर्थी बहुत डाउट में रहते हैं कि 11वीं 12वीं का भी देंगे। नहीं, 11वीं 12वीं का सिलेबस वो नहीं देंगे, क्योंकि ये मिडिल का एग्ज़ाम है, तो यहाँ पे ज़्यादा डरने वाली बात नहीं है। बिंदास आप अपने 10th लेवल तक का, 9th 10th लेवल तक के आप अपने जो कॉम्पिटिटिव में भाई टॉपिक कौन कौन से पूछे जाते हैं आप सबको पता है, सब करो। लेकिन साइंस वाले 11th और 12th के जो टॉपिक्स सिलेबस में है प्री के, फ़िलहाल आप उनको करो। चैन में कुछ एक्स्ट्रा हेड होता है तो उनको 9th और 10th लेवल पे जाना है। और बाकी विषयों का भी मैंने बताया हुआ है, SST वाले बिल्कुल कॉम्पिटिटिव का भी देखना है। 12वीं तक की आपको NCERT की बुक्स देखना है, बहुत अच्छे से समझना है। मैंने NCERT के शॉर्ट करके एक वीडियो डाली हुई थी, संस्कृति IAS, मैंने पहले भी जिक्र किया है। सर ने एक बहुत अच्छी बात कही थी कि NCERT अपने आप में एक बहुत चीज़ों को समाहित किए हुए है। आप उसको जितनी बार पढ़ेंगे उतनी बार आप कुछ आपको नया सीखने को मिलेगा। तो जो भी डाउट हो कमेंट कीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।